जय हिंद मेरे सभी प्यारे वॉरियर्स को। आप देख पा रहे होंगे आपकी स्क्रीन पे एक नया आपका सॉल्व पेपर लेके आए हैं। ये जो सॉल्व पेपर है आपका 2012 का रिटन एग्जाम तब होते थे एंड आपका मेमोरी बेस्ड आपका ये है आपका। तो एक बार क्या करेंगे, फटाफट से इसको देखेंगे क्वेश्चन को, और बातें बाद में होंगी क्योंकि टाइम बहुत ही कम है। अभी पढ़ते हैं, बातें तो बाद में होती रहेंगी। कुछ तो लोग कहेंगे लेकिन हम तो यहाँ पे अपना काम करेंगे, ठीक है। तो सेलेक्ट द करेक्ट वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन है, पढ़ते हैं एक बार। कह रहा दे वर्कड हार्ड लिस्ट, क्या होना चाहिए, करेक्ट हमें वर्ब फिल करनी है। देखो जब कभी भी लिस्ट आ जाए, लिस्ट का मतलब है कहीं ऐसा ना हो, और लिस्ट हमारा फॉलो होता है शुड के द्वारा या वुड के द्वारा। शुड के द्वारा फॉलो होता है ना, लिस्ट के बाद में तो शुड आना ही आना है। तो यहाँ पे कहीं पे देखो शुड है, ऑप्शन सी में है। कह रहा दे वर्कड हार्ड, वो बहुत ही ज्यादा कठिन परिश्रम कर रहे हैं। लिस्ट कहीं ऐसा ना हो दे शुड फेल इन द एग्जामिनेशन, वो एग्जाम में फेल हो जाए। ऑप्शन जो सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे लिस्ट के बाद में शुड वाला सेंटेंस आना ही आना होता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा आई सेल प्रोसीड। अच्छा यहाँ पे कुछ लोगों को ये डाउट होगा, एक बार हम इस बार डाउट को क्लियर करते हैं कि लिस्ट के बाद में शुड क्यों लगा रहे हैं। ये भी तो रीजन हो सकता है। देखो यहाँ पे हम अगर बात करें, अगर आपने ये पढ़ा हो, लीजेंडरी रूल आपको बताया था कि एक सेंटेंस किस में रहता था, प्रेजेंट डेफिनेट में, दूसरा रहता था फ्यूचर में। वही चीज हो गई है, प्रेजेंट को हमने किस में कर दिया है, पास्ट में। तो आपका जो फ्यूचर वाला है वो भी फ्यूचर का पास्ट बन जाएगा, साइल का शुड हो जाएगा। आप इस चीज को आई होप याद रखेंगे। आपकी कंडीशन लिस्ट वाली दी गई है किसमें, अदर वाली सेंटेंस में। दैट्स वाई यहाँ पे एक रीजन के रूप में आप लिखना लिख सकते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रीपोजिशन, करेक्ट प्रीपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, पढ़ेंगे एक बार। कह रहा है आई सेल प्रोसीड हिम, तो किसी, आप देखो यहाँ पे हिम दे दिया, कोई पर्सन दे दिया है, तो किसी की पर्सन की ओर प्रोसीड करना मतलब किसी की ओर अगेंस्ट प्रोसीड करना, तो आपका अगेंस्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन जो है ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे पर्सन दिया गया इसीलिए हमको क्या लगाना पड़ेगा, अगेंस्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि प्रोसीड के दोनों केस हमने कराए हैं। ऑप्शन जो ए है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चूज द करेक्ट वर्ड, वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है, पढ़ते हैं एक बार। अच्छा मेडिसिन को इधर से उधर बदल के रख दिया गया, बताना है तो MADI। देखो MA अगर आपको याद है तो पता चल जाएगा, बाकी सब में तो M ही लिखा हुआ। तो MADICINE ऑप्शन जो बी है, ऑप्शन एक सेकेंड। अच्छा MEDICINE बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। सॉरी यहाँ पे हमने सोचा MA होना चाहिए, नहीं तो आप तो पहचान लेते। तो MEDICINE होना चाहिए, ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मेडिसिन। फिल द ब्लैंक विद करेक्ट आर्टिकल, करेक्ट आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन है, पढ़ेंगे एक बार। इट इज यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ये क्या है, मेजरमेंट की एक यूनिक यूनिट है, ठीक है। तो आ लगाएंगे, इट इज आ। अब कुछ लोग सोचेंगे आयन क्यों नहीं लगाएंगे, माइंड में आ रहा होगा ना, आयन क्यों नहीं लगाएंगे भाई साहब, ये यू से जरूर स्टार्ट हो रहा है, बट यहाँ पे जो साउंड है वो या का निकल रहा है, यूनिट, या का साउंड निकल रहा है। हम लोग किसके अकॉर्डिंग लगाते हैं, ए एंड आयन किसके अकॉर्डिंग लगाते हैं, इसके साउंड के अकॉर्डिंग लगाते हैं। अगर आपका साउंड किसी न किसी वोवेल से आ रहा है, आपके जो आपने अक्षर पढ़े होंगे हिंदी में उनके अकॉर्डिंग होता है, वहीं पे हम लोग लगाते हैं आ एंड एन के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे यू भले ही होगा लेकिन इसका साउंड या से निकल रहा था, तो यहाँ पे हमने देखा ऑप्शन जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आइडेंटिफाई द एंटोनिम ऑफ गिवन वर्ड, गिवन वर्ड का हमें क्या चाहिए, एंटोनिम चाहिए। कंप्लीएंट का क्या होना चाहिए, बताइए जल्दी से। तो कंप्लीएंट का क्या होना चाहिए, जो कैसा है कंप्लीएंट, इसका अपोजिट हमें चाहिए। तो कंप्लीएंट होता है जो बहुत ही जल्दी हम इसको बदल लें, चेंजेबल होता है जो। अडामेंट हो जाएगा जिद्दी, ऑप्शन जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कंप्लीएंट पर्सन जैसे आपने देखा होगा, बहुत ही जो बोल सकते हो, जो कैसे होते हैं, जो ह्यूमन होते हैं या बहुत माइल्ड होते हैं, जो उनको कंप्लीएंट बोलते हैं। बट यहाँ पे इसका उल्टा चाहिए था, अडामेंट जो जिद्दी हो, जिसको मनाना मुश्किल होता है। अडामेंट होता है जो डिफेक्टिव होता है, जो चीज़ कैसी हो, दूषित हो, दोषपूर्ण हो, डिफेक्टिव है ये चीज़। एलिमेंट्री प्राथमिक को बताता है, जो चीज़ प्राइमरी है। अप्रिसिएटिव, अप्रिसिएट मतलब प्रशंसा करना, अप्रिसिएटिव प्रशंसनीय। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है। अ मैन हैविंग नो हेयर ऑन द स्कैल्प, एक ऐसा पर्सन जो एक को बाल ना रखता हो अपनी खोपड़ी पे। स्काल मतलब आपकी खोपड़ी, खोपड़ी पे एक को बाल ना हो। अच्छा होरी, होरी का जो मतलब है, इसका मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो कैसा हो गया हो, बुढ़ा हो गया हो, बुढ़ा नहीं हो गया हो, जिसके सफ़ेद बाल हो गए। अब वो चाहे आपने रंग से करवाए हों या आपके उम्र के साथ में सफ़ेद हो गए, तो इसको बोलते हैं कि जैसा नहीं कहते ये बाल ऐसे नहीं सफ़ेद हुए काका, इसमें पता है ये हम लोगों ने बहुत मेहनत करी है तब ही बाल सफ़ेद हुए हमारे। हाँ तो उसको बोलते हैं होरी। वो पर्सन कैसा हो जाएगा, होरी हो जाएगा, मतलब इसके सफ़ेद बाल हो चुके हैं तो ये होरी हो गया है। नेक्ड होता है जो एक को कपड़े ना पहना हो शरीर पे, उसको बोलते हैं नेक्ड। ठीक है, जैसे बचपन में तो आप रहते होंगे तो उसको बोलते हैं नेक्ड, कि मतलब
मतलब किसी टाइप का जो वस्त्र ना पहने अपने शरीर पे उसको नेक्ड बोलते हैं। एंड आपका पोर्ट्रेट की बात करें, आपके फ़ोन में भी ये फंक्शन होता है पोर्ट्रेट मोड, लेकिन पोर्ट्रेट का मतलब चित्र वगैरह से होता है, फोटो वगैरह से। बाल्ड का मतलब होता है गंजा। कुछ लोगों को डाउट रहता है बोल्ड, बोल्ड होता है बहादुर, यहाँ पे बाल्ड याद रखना, बाल्ड का मतलब गंजा होता है जो पर्सन जिसके सारे के सारे बाल क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं, फाल कर जाते हैं। तो ऑप्शन जो डी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे ना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लैंग्वेज अगर लिखना चाहें लिख सकते हैं, एक बार लिखा देते हैं आपको लैंग्वेज अगर आप लिखना चाहें। होरी मतलब एक ऐसा पर्सन होता है जिसके बाल सफ़ेद होते हैं, तो लिखना चाहे लिख सकते हैं अ पर्सन हु हैज़ वाइट हैज़, मतलब वाइट हेयर, जिसके कैसे हेयर हो, वाइट हो। नेक्ड मतलब वियरिंग नो एनी टाइप ऑफ क्लोथ्स, मतलब जो किसी भी क्लोथ्स को ना पहने हुए हो। एंड पोर्ट्रेट किसी न किसी चित्र से रिलेटेड हो सकता है। एंड बाल्ड तो आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट पे बढ़ेंगे, गिव वन वर्ड। अच्छा, वन वर्ड से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है द एक्ट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ वॉकिंग इन स्लीप, जो नींद में चले, नींद से रिलेटेड एक रूट वर्ड होता है, इसको सोमना बोलते हैं, ठीक है। तो सोमना बिल्कुल ऑप्शन ए में लिखा हुआ है सोमना। और बुलिस्ट मतलब देखो, अब यहाँ पे देखो एक्ट की बात हो रही है, तो अगर आपको याद हो मैंने ISM इज़म कोई न किसी वाद को बताता है, ठीक है, जैसे समाजवाद, नारीवाद, तो इनमें सब में पीछे ISM लगा मिलेगा आपको, ठीक है। सब में मतलब कभी कभी नहीं भी लगा हो सकता है, बट ज़्यादा मोस्ट ऑफ द केसेस हमारा ISM वाद को बताता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा ISM वाद को बताएगा, सोमना नींद को बताएगा। एंड बुलिस्ट मतलब वो पर्सन जो चलता हो, IST पर्सन को शो करेगा, बट यहाँ पे एक्ट की बात हो तो बुलिज्म हो जाएगा। तो सोमनाम बुलिज्म क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो नींद में चलने की जो बोल सकते हो क्रिया होती है, एक्ट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सोमनाम बुलिज्म बोलते हैं। सैडिस्ट होता है जो दूसरों को दुख देकर खुश होता हो, अ पर्सन हु टेक्स प्लेजर, ठीक है, बाय हर्टिंग एनीवन, मतलब किसी को दुख दे करके जो खुश होता हो ऐसा पर्सन सैडिस्ट होता है। सोलिलोक होता है, देखो सोल आपका अकेले से रिलेटेड होता है, और लोक होता है जो बोला गया हो, तो सोलिलोक जो अकेला भाषण बोल दे, ठीक है। जैसा कि तो सोलमन हमने बोला है, तो सोलिलोक होता है अकेला वाला, भाषण तो आपकी गलती से रिलेटेड है एक। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। करेक्ट चॉइस हमें करनी है, मैंने हर बार बताया एक चॉइस से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा आपका। क्या रवि हैड टू ड्रॉप हिज प्लान ऑफ गोइंग पिकनिक, रवि को अपना जो प्लान है पिकनिक का वो क्या करना पड़ा भाई साहब, क्या करना पड़ा उसको, क्या करना पड़ा, एक सेकेंड, ड्रॉप करना पड़ा मतलब छोड़ना पड़ा। क्यों, क्योंकि हमने देखा एज, क्योंकि ही हैड सर्टेन, उसके पास बहुत ही मतलब सर्टेन मतलब कुछ क्या थे टू मीट ड्यूरिंग दैट पीरियड, मिलने का उस दौरान उस पीरियड में किसी से मिलने की मीटिंग की क्या थी उसके पास, कमिटमेंट्स थी। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑर्गेनाइजर्स नहीं होगा, ठीक है। ऑब्जर्वेशन तो बिल्कुल नहीं होगा, प्रिपरेशंस नहीं होगा, ठीक है। तो मीट के लिए हम क्या लगाते हैं, किसी को मिलने का वादा वगैरह करने के लिए हम कमिटमेंट्स लगाते हैं, जो चीज़ जरूरी होती है। एंड ऑर्गेनाइज, मीटिंग को तो हम ऑर्गेनाइज करते हैं, वो बात सही है, मीटिंग हेल्ड भी होती, बट यहाँ पे हमने बात करी है ना कि उसके पास किसी मुद्दे को लेकर उसने कमिटमेंट करी होगी, तभी उसको ये चीज़ ड्राफ्ट करनी पड़ी, ठीक है। तो ऑप्शन जो डी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइडेंटिफाई द सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड, आइडेंटिफाई करना। बार्टर का मतलब क्या है, बार्टर होता है आपका किसी चीज़ का क्रम विनिमय, सुने हो, ये चीज़ दो ये चीज़ लो, ठीक है। अगर मैं आपको एक पेन दूँ उसके बदले में एक पेंसिल ले लूँ, या एक पेंसिल दूँ उसके छोटे छोटे होंगे तो खूब करते होंगे। तो वस्तुओं का क्रम विनिमय हो सकता है, किसी भी चीज़ का जो विनिमय होता है, प्रक्रिया होती है, एक्सचेंज कहीं पे है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। एक्सचेंज बोलते हैं ना, एक्सचेंज ऑफर आ गया, पुराना दो नया लो, इसका मतलब बार्टर उसको बोलते हैं। ऑप्शन जो है डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। डील तो पता है, लेंड तो आपको पता होगा, एंड रिटर्न भी आपको पता है, ठीक है। नो सूनर डिड द स्टूडेंट सी द टीचर, जैसे ही क्या होता है, स्टूडेंट टीचर को देखते हैं, जैसे ही स्टूडेंट ने टीचर को देखा क्या होता है वहां पे। अब देखो नो सूनर के साथ में बताओ किसका पेयर लगाते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है और एग्जाम में आया हुआ है, तो कॉन्सेप्ट आपके अगर अच्छे हैं तो कर लेंगे। नो सूनर का पेयर देन से बनता है, कहीं पे देन है काका, बिल्कुल ऑप्शन डी में है। अच्छा, बट तो यहाँ पे नहीं हो सकता, सिंस लगाते जब हमारा कंजक्शन ऑफ रीजन है। अगर कहीं पे रीजन वाली बात होती, ठीक है, रीजन अगर बता रहा होगा कोई, तो हम सिंस लगाएंगे। जैसे उसको वहां से निकाल दिया गया या उसको वहां से रेस्ट किया, तो ही है वहां पे उसको निकाला गया क्योंकि वो कैसा है, उसके पास कोई डिग्री नहीं है,
तो बताओ क्या हो जाएगा, वहां पे हम क्या लगाएंगे, उस जगह पे सिंस लगाएंगे, क्योंकि रीजन दिया गया है ना कि क्योंकि उसके पास कोई डिग्री नहीं, तो उसे उस वहां से निकाल दिया गया है, तो ही हैज रस्टिकेटेड फ्रॉम देयर। क्यों? क्योंकि सिंस ही हैज नो एनी टाइप ऑफ डिग्री, या उसके पास किसी भी प्रकार की कोई डिग्री नहीं है, इसकी वजह से निकाल दिया गया, तो सिंस लगाएंगे। ठीक है, तो अब इस टाइप से वर्ड यूज करेंगे। अनटिल तो किसी न किसी टाइम पीरियड के लगाते हैं कि जब तक की, ठीक है, वेट हेयर अनटिल आई कम, जब तक मैं ना आ जाऊं वेट करो यहाँ पे। बट लगाते हैं जब चीजें हमारी कंट्रोवर्सी होती हैं, जैसे वो बोल सकते हो उसके पास बहुत ही पैसा है लेकिन वो कैसा है, कंजूस है। बात समझ में आई? ठीक है, उसके देखो उसके बोल सकते हो उसका एक पैर बोल सकते हो कटा हुआ है या लंगड़ा है वो, फिर भी वो दौड़ लगाता है। उसके पास रुपया नहीं है फिर भी इतने उसके खर्चे हैं। उसके पास पैसा बहुत है लेकिन खर्चे, मतलब चीजें जब अपोजिट होती हैं, ठीक है ना, तो वहां पे बट लगाते हैं। तब तक यहाँ पे देन लगाएंगे, ऑप्शन जो डी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात करें आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, एडवाइस। एडवाइस का एडवाइस का हमें क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए। अब एडजेक्टिव के लिए हम क्या करें, एडवाइजेबल कहीं पे है, बिल्कुल एडवाइजेबल चीजें हैं आपके लिए, तो ऑप्शन जो डी है बिल्कुल करेक्ट हो गया। ठीक है, प्लूरल की बात करें, एनालिसिस का प्लूरल होता है एनालिसिस। आपने चीजों का एनालिसिस कर लिया है, एनालिसिस कर लिया, कहीं पे है भाई साहब, ऑप्शन जो बी है हमें तो करेक्ट दिख रहा है। ठीक है ना, तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल वर्ड। सुटेबल वर्ड हमें फिल करना है, एक बार पढ़ेंगे क्वेश्चन को। कह रहा है द प्राइज वर क्या किए गए, अवे, अवे लगाना है। अच्छा, बाय द मेयर ऑफ द सिटी, सिटी का जो मेयर था उसके द्वारा प्राइज को, प्राइज मतलब उपहार बोल सकते हो, तोहफे, तो उसके द्वारा जो प्राइजेस थे उनको क्या किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा, बांटा जाएगा ना लोगों में। तो बांटने के लिए हमने क्या पढ़ा था, गिवन। देखो आपने देखा होगा फोन में यूट्यूबर क्या लगाते हैं, हमने इस चीज को गिवन वे करना है, मतलब लोगों को बांटना है, गिव अवे करना है। किसी चीज को अगर आप बांटते हैं, किसी को प्रोवाइड करते हैं, किसी को बेस्टो मतलब देते हैं, उसको बोलते हैं गिवन अवे। ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल, गिव अवे मतलब किसी को किसी चीज को देना, बांटना। ऑप्शन जो हमारा बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, गिवन अवे। अच्छा, यहाँ पे माइंड में आ रहा होगा गिवन क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे प्राइस को बांटा गया भाई, पैसिव वॉइस में है, तो हमारा वर्ब मिल चुका है, हेल्पिंग वर्ब मिल गए। हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, पैसिव का ही तो रूल है, जो हमें हमारा क्या बताता है, इनडायरेक्ट बताता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलता है। ऑप्शन जो हमारा बी था बिल्कुल करेक्ट हो गया। दे लेफ्ट देयर लगेजेस एट द रेलवे स्टेशन, बाकी तो बिल्कुल चीजें सही दी गई। उन्होंने वो भूल गए या छूट गया उनका सामान। लगेज का प्लूरल नहीं बनाते हैं, क्योंकि लगेज का प्लूरल बताइए आप। लगेज का हमने बता दिया कि कोई भी आपका जो सामान है, आपका जो बोरिया बिस्तर है, ठीक है, बैग एंड बैगेजेस है, उनको हम क्या प्लूरल बनाएंगे। माइंड में आप सोचिए, क्या सामान को सामान हो कर दोगे क्या, नहीं ना, तो लगेज का प्लूरल नहीं होता। आप इस चीज को याद रखेंगे। तो वो अपना सामान भूल गए, लगेज भूल गए, तो यहाँ पे बी में एरर थी। क्या एरर थी, लगेज को प्लूरल नहीं करेंगे, ये चीज नोट करेंगे। टू स्मेल अ रेट, मतलब बिल्ली क्या करती है, क्या करती है, स्मेल कर लेती है। अरे मेरे भाई, इस्तेमाल दे दिया गया है, स्मेल होना से, इस्तेमाल का मतलब छोटा, तो यहाँ पे SMELL करेंगे, स्मेल करेंगे। ठीक है, ये गलती है आपकी, हो जाता है कभी कभी। ठीक है, तो टू स्मेल अ रेट मतलब क्या करना, चूहे को स्मेल कर लेना। तो भैया क्या ये बिल्ली करती है ना, बिल्ली क्या करती है, सस्पेक्ट कर लेती है ट्रिक और डिसीट, एक धोखे को या एक ट्रिक को अगर हम क्या कर लेते हैं, सस्पेक्ट कर लेते हैं, अंदाजा लगा लेते हैं। ऑप्शन जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। ही सेड टू देम डोंट मेक अ नॉइज, उसने उससे कहा बबुआ क्या करो, शोर कतई न मचाओ। क्या करेंगे यहाँ पे, सेड टू को किस में बदलेंगे। अच्छा, यहाँ पे देखो हमें तो सारे के सारे टोल्ड भी हो सकता है, आस्क भी हो सकता है। बताएं कुछ केसेस में आस्क क्यों होता है, देम का देम हो गया, बट डोंट का हम क्या करेंगे, नॉट टू बनाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन जो ए है बिल्कुल कट जाएगा, एंड नॉट टू इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मेक अ नॉइज हमें लिखा हुआ है, हम किसको चॉइस करें, हम ऑप्शन डी को चॉइस करेंगे। क्यों करेंगे ऐसा, रीजन बताओगे। ठीक है, देखो रीजन यही है हमारा कि उसने उससे मांग की, क्योंकि आस्क का एक मतलब होता है पूछना, एक होता है मांगना। उसने उससे ये मांग की, रिक्वेस्ट करी, कहा कि भैया शोर ना मचाओ, नॉट टू मेक अ नॉइज। ठीक है, ये आपका ऑप्शन जो डी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो उसने उनको बताया नहीं है। अगर यहाँ पर रिक्वेस्ट वाला केस होता तब यहाँ पे अंदर प्लीज लगा होता, इसलिए आस्क से भी काम चल जाएगा आपका। ऑप्शन जो डी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
चेंज द वॉइस, आई नो हिम, तो ही इज नोन बाय मी, नहीं बी टू मी, क्यों? क्योंकि नो के साथ में हम क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं। पैसिव वॉइस में नो की सारी मैंने बताई है। नोन ऑफ कब लगाते हैं? नोन टू कब लगाते हैं? ठीक है, कोई तो सारे केस आप देखेंगे, उसको करेंगे प्रीवियस, आप लेक्चर जरूर अटेंड करें। आंसर जो है डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, पैसेज आपका बड़ा ही लंबा दिया गया है, कोई बात नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर एक बार पैसेज को देखेंगे, ठीक है। कह रहा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, अपने आप को मैं कर रहा हूँ हिडन ताकि आप पढ़ पाएं। कह रहा है व्हिच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है, कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कौनी है, करेक्ट है। पढ़ते हैं एक बार। कह रहे एन इंजन ड्राइवर इज क्लेवर देन प्लूटो, अच्छा जो इंजन ड्राइवर है वो क्लेवर हो गया। एक बार सारे पढ़ लें, फिर जाके वहाँ पे देखेंगे। प्लूटो और सुकरात, जो भैया प्लूटो और सुकरात हैं, उनके पास कोई वे नहीं था इन्फिनिट इंजन, अच्छा इंजन ड्राइवर के अलावा उनके पास कोई भी वे नहीं था। अच्छा, प्लूटो एंड सोक्रेटिस क्या थे? सरपास द इंजन ड्राइवर, ओके। द इंजन ड्राइवर कांट बी कंपेयर टू प्लूटो, अच्छा इंजन ड्राइवर है वो उसको कंपेयर नहीं किया जा सकता प्लूटो और सुकरात से। कहीं ना कहीं हमें ये लग रहा है क्योंकि जो इंजन ड्राइवर हुआ या तो बड़ा ही बुद्धू होगा, क्योंकि सोक्रेटिस कैसे थे? बड़े महान थे ना, तो कहीं ना कहीं हमें ये लग रहा है। बट एक बार हम पढ़ते हैं, कहीं आपका देखते हैं। कह रहा है मोस्ट, देखो हम हिंदी नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि हिंदी पढ़ाने का टाइम आपका ज़्यादा जाने वाला है। आप इस चीज़ों को ऐसे समझेंगे, वो कहीं पे आएगी तो बता देंगे। मोस्ट ऑफ यूज द प्रोडक्ट ऑफ साइंस, रेलवे, एरोप्लेन्स, इलेक्ट्रिसिटी, वायरलेस एंड थाउजेंड ऑफ अदर विदाउट थिंकिंग हाउ दे केम टू एक्सिस्टेंस, वी टेक देम फॉर ग्रांटेड एज इफ वी वर entitled to them as a matter of right, ओके, ठीक है। कह रहा है कि वी आर वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट वी लाइव इन एन एडवांस्ड एज एंड आर आवर सेल्स वेरी एडवांस। अच्छा, यहाँ पे क्या बता रहा है कि हमें ये बड़ा ही क्या होना चाहिए? घमंड होना चाहिए, गर्व करना चाहिए इस फैक्ट पे कि हम क्या कर रहे हैं? बहुत ही एडवांस्ड एज में रह रहे हैं। अच्छा, इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस एजेस, ये कह रहा है प्रीवियस एजेस से बहुत ही क्या है? डिफरेंट हैं। अच्छा, देयर इज नो डाउट, कोई डाउट नहीं है दैट आवर एज इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस एज, कह रहा है ये कोई डाउट नहीं है, तो हमारी एज है वो प्रीवियस एज के साथ में बहुत ही डिफरेंट है। कह रहा आई थिंक इट इज़ परफेक्टली करेक्ट टू से दैट इज़ अ फार मोर एडवांस, ये बहुत ही ज़्यादा एडवांस हो गए, ओके, बट इट इज़ अ डिफरेंट थिंग फ्रॉम सेइंग दैट, कह रहा है ये बहुत ही अलग चीज़ है ये कहना क्या कि फार मोर एडवांस, कि बट इट इज़ डिफरेंट थिंग फ्रॉम सेइंग विद दैट एज इंडिविजुअल और ग्रुप्स, अच्छा आर मोर एडवांस, ओके। इट विद द हैवी ऑफ एब्सर्डिटी टू से, हमको क्या चाहिए? ड्राइवर वाला चाहिए, कहीं पर ड्राइवर वाला देखते हैं। एन इंजन ड्राइवर कैन रन एन इंजन एंड प्लूटो और सोक्रात कुड नॉट, अच्छा क्या कह रहा है? कह रहे इंजन ड्राइवर क्या कर सकता है? एक इंजन को रन कर सकता है, बट लेकिन प्लूटो सुकरात नहीं कर सकते। अच्छा, द इंजन ड्राइवर इज मोर एडवांस देन, अच्छा इंजन ड्राइवर सुकरात से बहुत ही आगे है, हाँ, आर सुपीरियर टू, अथवा क्या है? सुपीरियर है। अब हमें ये बात, इसका मतलब कहने का मतलब समझ रहे हैं, अभी आपको हम समझाएंगे, एक बार पढ़ लेते हैं। प्लूटो आर सोक्रेटिस बट इट वुड बी परफेक्टली करेक्ट टू से द इंजन इटसेल्फ इज मोर एडवांस मेथड ऑफ इकोनॉमिक दैट प्लूटो, अच्छा ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा था कि जो है कौन सा स्टेटमेंट हमारा क्या है? सत्य है। तो का आपने देखा था इंजन ड्राइवर कांट बी कंपेयर टू प्लूटो आर सोक्रेटिस, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो ये इसने पैसेज में क्या बताया कि देखो सोक्रेटिस भले ही महान हो, सब कुछ होगा, हम सोक्रेटिस प्लूटो को तो जानते ही हैं, आप जानते हैं ना, ठीक है, क्योंकि सोक्रेटिस कैसे थे? बहुत ही ज़्यादा एडवाइस देते थे, वो अगर वो कुछ बोलते थे तो लोग सुनने लगते थे, क्योंकि उसमें कुछ विशेषताएं थी, मैं भी मान के चलता हूँ, हो सकता है, ठीक है। बट लेकिन उसने कहा कि सोक्रेटिस तो इंजन चला नहीं सकते, वो इंजन को रन नहीं कर सकते, और इंजन तो हमारा आजकल जनरल किस पे है? बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हो आपके प्रोग्रेशन में है, क्योंकि वो क्या करता है भाई, इंजन क्या होता है अब आजकल टेक्निक पे आधारित है, अब वो उसको चला रहा है, लेकिन सोक्रेटिस नहीं चला पा रहे हैं। इसका मतलब समझ में आ रहा है कि इंजन ड्राइवर सुपीरियर क्या हो गया? सुपीरियर हो गया, और ये क्या हो गया? इन्फीरियर हो गए। कभी वो इन्फीरियर, तो इसका मतलब कि हम दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। किसी के पास किसी चीज़ का नॉलेज है, किसी के पास किसी चीज़ किसी चीज़ का नॉलेज है, क्योंकि बोथ आर बोल सकते हो दोनों के दोनों कैसे हैं? इंडिफरेंट हैं, इस एक दूसरे से इंडिफरेंट हैं। ये बात समझ में आई ना? तो इसीलिए हमने कह दिया ऑप्शन जो डी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी के साथ में जाए। चीज़ें हमें समझनी होती हैं, ठीक है। एक बार जो 19th क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्योंकि पैसेज तो हमने पढ़ लिया है ना। आप देखते हैं, कह रहा है इन द पैसेज में कह रहा है एथर मेंशन्ड प्लूटो एंड सोक्रेटिस टू एम्फेसाइज दैट, कह रहा है एथर ने मेंशन किया है। अच्छा भाई देखो, पैसेज तो हमारा कुछ और था, लेकिन बाद में क्या हुआ है, उसने प्लूटो और सोक्रेटिस को एम्फेसाइज का मतलब जोर दे दिया है,
दैट किस बात पे लेके जोर दे दिया भाई, क्यों मेंशन कर दिया? तो एक बार पढ़ते हैं इसको। कह रहा देवर मेन ऑफ ग्रेट स्कॉलरशिप, वो भैया बड़े ही क्या थे, ज्ञानी लोग थे, ज्ञान के वो थे, ज्ञान वाले तो थे, लेकिन पैसेज में तो ऐसा कुछ नहीं मिला हमें। पीपल एज इंडिविजुअल इन मॉडर्न एज आर नॉट एडवांस देन देयर प्रेडिसेसर्स। अच्छा, द इंजन इज अ बेटर मोड एंड लोकोमेट। अच्छा, तो देखो हमें कहीं ना कहीं क्या मिल रहा है, ऑप्शन बी। क्यों? क्योंकि उसने बताया कि पीपल जो है हमारे इंडिविजुअल मॉडर्न भले ही कैसे हो गए हों, भिन्न हो गए हों, बड़े इंडिविजुअल हो गए हों, बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हो मेहनती हो गए हों, बट लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हमारे जो प्रेडिसेसर्स हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे पहले वाले लोग हैं, उनसे क्या हो गए हों, क्या हो गए, एडवांस हो गए, ऐसा नहीं बोल सकते। क्योंकि एक इंजन ड्राइवर इंजन चला रहा है, इसका मतलब ये नहीं वो सोक्रेटिस से क्या हो गया, सुपीरियर हो गया। तो ये बात हमें बिल्कुल सही लगी एंड बेस्ट आपका अप्रोच यही हो जाएगा, ऑप्शन जो भी है फटाफट से समझ जाइए इस चीज़ को। बात समझ में आई ना, हमने अभी तो आपको स्टोरी बताई। थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक सेकेंड, आपका आंसर आपने देख लिया है, कोई बात नहीं। अकॉर्डिंग टू एथर द प्रेजेंट एज फार मोर एडवांस देन, जो अकॉर्डिंग टू एथर के हिसाब से जो हमारी प्रेजेंट एज है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा एडवांस है। देन किससे, ऑल द प्रीवियस एजेस इन सम रिस्पेक्ट। अच्छा, द एज ऑफ प्लूटो एंड सोक्रेटिस सम, अच्छा प्लूटो को रख दिया, सम ऑफ प्रीवियस एजेस इन ऑल रिस्पेक्ट। अच्छा, ऑल द प्रीवियस एज इन ऑल रिस्पेक्ट, हमें ये बिल्कुल सही लग रहा है क्योंकि ऑल द प्रीवियस एजेस इन ऑल रिस्पेक्ट, ठीक है, ऑप्शन जो डी है। एक सेकेंड, ऑल द प्रीवियस एजेस इन सम रिस्पेक्ट। अच्छा, सम रिस्पेक्ट में, कुछ केसेस में, ये बात सही लगी हमें। तो ऑल रिस्पेक्ट में नहीं, हर तरह से भी एडवांस नहीं हुए हो, कुछ केसों में आप उनसे एडवांस हो तो कुछ में कम भी हो, तो ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई क्यों हमने ऑप्शन ए को दिया? तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट आपके शॉर्ट पेपर में। आज के लिए इतना ही रखते हैं, अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखना, और आज के लिए अपने सभी वॉरियर्स के लिए जय हिंद।